सभी अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज डिस्कस करेंगे सिलेबस को, और सिलेबस डिस्कस करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को वेलकम है बीकॉम सेमेस्टर 4 में। आगे बढ़ते हुए बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में देखो डिस्कस करते हैं कि टॉपिक क्या क्या है बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर। तो बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर टॉपिक है कोर पेपर 8, 9 एंड 10। यहाँ पर तुमको टोटल 5 पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 3 कोर होगा, एक जेनरिक पेपर होगा और एक सेक पेपर होगा। एसीसी सेक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। कोर 1, कोर 2, कोर 3, यहाँ पर कोर 8, कोर 9, कोर 10 कहलाएगा। कोर 7 तक हम ऑलरेडी हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 तक पढ़ लिए हैं। बीकॉम सेमेस्टर 1 में 2 पेपर था कोर, कोर यानी ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सेमेस्टर 2 में 2 पेपर था, टोटल 4 पेपर हो गया। सेमेस्टर 3 में 3 पेपर है ऑनर्स, 7 पेपर हो गया। सेमेस्टर 4 में 3 पेपर है ऑनर्स, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो वही पेपर जो सेमेस्टर 4 में कोर है यानी ऑनर्स पेपर है, वो कोर 8, कोर 9 एंड कोर 10 है। कोर 8 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स। कोर 8 के अंदर क्या देखेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। कोर 9 के अंदर हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कोर 9 के अंदर हम लोगों को मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन अराइज करती है एग्जामिनेशन पर्पज से, उसमें प्रैक्टिकल टर्म्स में क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकल टर्म्स में क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरी तरह से आपका प्रैक्टिकल टर्म्स में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड द थर्ड जो ऑनर्स है, थर्ड ऑनर्स जो है कोर 10, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है। एंड जेनरिक पेपर में इंडियन इकोनॉमी है, परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। एंड द सेक पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका डिटेल और हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो देख रहे हो आज के डेट में, तो बोलोगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स दिख रहा है, वैट दिख रहा है, सेंट्रल एक्साइज दिख रहा है, कस्टम ड्यूटी दिख रहा है यानी कस्टम लॉ। ये तो सर अब चलता नहीं है, हम लोग देखते कस्टम लॉ तो है, बट बाकी सब जो देख रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज हो या वैट हो या सर्विस टैक्स हो, इसके जगह हम लोग जुलाई 1 2017 से नए टैक्स रूल में आ चुके हैं, जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट आपके साथ दुर्भाग्य बोलिए चाहे जो बोलिए, आप लोगों को अभी भी पुरानी सिलेबस को ही स्टडी करनी है। इवन आपके बाद वाले बैच को भी अभी पुराना सिलेबस पढ़ना है, यानी यही सिलेबस पढ़ना है जिसमें सर्विस टैक्स हो, वैट हो, सेंट्रल एक्साइज हो, कस्टम लॉ हो। भले आपको फ्यूचर में काम आए चाहे ना आए, लेकिन जो सिलेबस है उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो सिलेबस यही है, सर्विस टैक्स है, वैट है, सेंट्रल एक्साइज है एंड कस्टम लॉ है। सर्विस टैक्स आप लोग भली भांति जानते होंगे कि सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्विस दे के आपसे हम फी लेंगे, तो उसके साथ जो टैक्स जोड़ के लेंगे जो गवर्नमेंट को जाएगा, वो सर्विस टैक्स कहलाता है। इस पे और डिटेल हम लोग जब इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो जाएंगे। वैट है वैल्यू एडेड टैक्स। ये गुड्स के साथ है, गुड्स का जब परचेज और सेल होता है विद इन स्टेट, तो वहाँ पर वैट की ट्रांजेक्शन होती है, जो 1 अप्रैल 2005 से इंडिया में इम्प्लीमेंट था, लेकिन 1 जुलाई 2017 से ये हट चुका है, इसके जगह भी जीएसटी आ गई है। एंड द सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज का मतलब होता है जब भी कोई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो उसको निर्माण के साथ जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है निर्माण कार्य के लिए, उसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं। ये भी टैक्स आज के डेट में बिल्कुल नहीं है, जीएसटी आ गई है 1 जुलाई 2017 से। एंड कस्टम लॉ, कस्टम लॉ होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये खासकर इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग दूसरे कंट्री से माल मंगाते हैं या माल भेजते हैं, वहां पर कस्टम लॉ की बात आती है। ये भी टैक्स है, ये सभी टैक्स है, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। पिछले सेमेस्टर में आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ा था? तो सर डायरेक्ट टैक्स में हमने इनकम टैक्स पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग ये देखें, सर्विस टैक्स देखें, वैट देखें, सेंट्रल एक्साइज देखें एंड कस्टम ड्यूटी यानी कस्टम लॉ देखें।
आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट लॉ, जो कोर पेपर कौन सा है ये, तो सर कोर पेपर 9 है ये पूरी तरह से बोला गया कि न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा। कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब होता है कंपनी का अकाउंटिंग। कंपनी के अकाउंटिंग में क्या क्या होती है वो सीखेंगे हम। यहाँ पर सिलेबस जो देख रहे होंगे, यूनिट 1 दिख रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ये लगभग तुम लोगों को पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, जब देखे थे वहां पर इशू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े थे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। इशू का मतलब होता है मार्केट में उसको बेचना। एप्लीकेशन पे पैसा मिला, उसको अलॉटमेंट में कॉल किए, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, सेकंड कॉल का पैसा मिला, फाइनल कॉल का पैसा मिला, शेयर फॉरफिट हुआ, फेलियर हुआ, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सारी ट्रीटमेंट तुमको यहाँ पर मिलेगा। इशू प्रेफरेंस शेयर को करना, डिवेंचर को करना, प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना, डिवेंचर को रिडम्पशन करना, तो ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। आइए, लगभग तुमको 60 to 70% ऑलरेडी तुम लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हो। उसी को थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज होगा, प्लस एडवांस कुछ होगा, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट। कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। थर्ड जो यूनिट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल का, वैल्यूएशन कैसे करते हैं शेयर का, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ऑलरेडी गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग देखे थे, कब पढ़े थे, तो सर गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग थोड़ा बहुत 12th में पढ़े थे, थोड़ा बहुत हम लोग सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे, बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। तो वही चीज़ है हम लोग को यहाँ पर डीपली मिलेगा, पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, दोनों अलग अलग चैप्टर मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। नेक्स्ट है एमालगमेशन ऑफ कंपनी। कंपनी एमालगमेट करना, दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ मिल जाना, इंटरनल एमालगमेट, एक्सटर्नल एमालगमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन वगैरह भी इसी के अंदर मिलेगा हम लोगों को, ये बड़ा अच्छा टॉपिक होगा। और जो लास्ट यूनिट है वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, पेरेंट्स कंपनी। यानी यहाँ पर हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सीखने को मिलेगा कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी की मोर देन 50% शेयर ले लेती है, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका बैलेंस शीट कैसे लिखा जाता है, बनाया जाता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है करियर में भी। ये न्यूमेरिकल पेपर हो गया। एंड द नेक्स्ट जो है तुम्हारा कोर 10 यानी ऑनर्स पेपर सेमेस्टर 4 का तीसरा जो है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, वर्ड प्रोसेसिंग मिलेगा, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन मिलेगा, स्प्रेडशीट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशंस मिलेंगे। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की पार्ट हो गई। तो यहाँ पर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल को तुम लोगों को डिटेल में सीखना होगा। ऐसे तो इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को यहाँ एग्जामिनेशन पर्पज से टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन हाँ उसमें स्टेप्स वगैरह रहेगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सपोर्ट कर सके करेंगे जितना हो सके, लेकिन इसको डीपली करने के लिए ये कंप्लीट एक कोर्स होता है डीसीए, जो देखते हो तुम लोग, जो सेंटर में होता भी है। तो डीसीए कोर्स का जो किए होंगे उनके लिए तो बड़ा ही आसान है, बिल्कुल इसमें सारा कंटेंट वही है जो डीसीए में सीखने को मिलता है। इसी का एक और सीट है, देखो यहाँ पर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट इन द फॉलोइंग एरियाज, क्या क्या इसमें कर सकते हो। तो उसी के अंदर है लोन है, लीज स्टेटमेंट तैयार करना, रेशियो एनालिसिस तैयार करना, पेरोल स्टेटमेंट तैयार करना, कैपिटल बस्टिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल पैरामीटर्स, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, ये सारी एडवांस एक्सेल की पार्ट है। यानी तुम लोगों का जो ये सिलेबस है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सिलेबस है, एडवांस एक्सेल के साथ है। बट दुर्भाग्यवश कॉलेज में ऐसी सुविधा नहीं है या नहीं मिलती है जिससे ये सारी चीज़ें हो पाती है, केवल सिलेबस में ही रह जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिखाई जाती है, जिसमें डेटा कैसे मैनेज करते हैं, इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है डेटाबेस के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर तुमको सिलेबस में है, बट सारा डिटेल तुमको नहीं मिल पाएगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई मीन नेक्स्ट जो है जेनरिक पेपर है,
इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इकोनॉमी को समझोगे, इंडियन इकोनॉमिक को स्टडी करोगे, इसके मतलब कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होगा ये तुम लोग खुद समझ रहे हो। जैसे बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो भी डिस्कस है वो सारी चीज़ रहेंगी। एंड पॉलिसी रिजिम्स मिलेगा तुमको, इसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई है इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर चेंजेज क्या क्या हुई है, सेक्टरल ट्रेंड एंड इश्यूज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर स्टडी करने को मिलेगा, कि जिससे तुमको क्या होगा, इकोनॉमी को सही से समझ पाओगे, इकोनॉमी के विषय में स्टडी कर पाओगे कि आज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हो रहा, रेलवे कितना डेवलप कर रही है, रोड पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ का यूँ तुमको यहाँ पर डिटेल मिलेगा। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर कितना डेवलप कर रही है, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे क्या क्या वर्क हो चुका है, कितना डेवलप कर रहा है, GDP में उतनी उसकी क्या रोल है, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये जेनरिक पेपर है। एंड जो लास्ट है तुम्हारा सेक पेपर, जो हमने बोला था एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप तुम ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ चुके हो, उसी का यहाँ पर फिर से रिवाइज होगा। तो ये तुमको पढ़ने को मिलेगा कि वो है क्या, उसमें क्या क्या पार्ट है, किसकी क्या लायबिलिटी होती है, कौन सी बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो ये तुम्हारा सिलेबस था, सिलेबस में यही सारी सिलेबस की पॉइंट